मिलन, आज तो पिछले 24 घंटों के मुकाबले सबसे ज्यादा केसेस 4000 से ज्यादा, और अब हमें आपका प्रेडिक्शन, आपने कहा था एक हफ्ते पहले कि अभी आप रुकिए, आगे ये केसेस बहुत बढ़ेंगे। क्या सोचकर आपने वो बात कही थी? आपकी वो बात सच होते हुए क्यों दिखाई दे रही है? क्या है उसके पीछे कारण मिलन? सईद, मैं उम्मीद करूंगी कि ये बात सच ना हो, लेकिन बिल्कुल, जिस तरीके के ट्रेंड्स हम देख रहे हैं आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्लस्टर कंटेनमेंट नहीं होने की वजह से और ज्यादा कोविड केसेस सामने आएंगे, क्योंकि हम पिछले 3 हफ्तों का ट्रेंड देख रहे थे और उस ट्रेंड में हर हफ्ते के अंत तक जो केसेस का आंकड़ा है वो 15,000 पार कर जाता था, और पिछले 2 हफ्तों से ये 17-18,000 पार कर चुका है। इस हफ्ते फिर 18,000 से ज्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम रियलिस्टिकली इसको देखें तो जितने लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और जितने करवा रहे हैं उसके आंकड़े मिलाकर हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कम से कम 20,000 तक केसेस का आंकड़ा पहुंच चुका होगा। लेकिन ये जो केसेस दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, ये सिर्फ वो केसेस हैं जो पॉजिटिव टेस्ट किए हैं, जिनको टेस्ट में से छानकर पॉजिटिव पाया गया है। और इसका सीधा सीधा कारण इस वक्त जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, और हाल ही में WHO ने भी कहा है, BA.2.75 जो एक ऐसा म्यूटेशन है ओमिक्रॉन का जो सबलिनियज है, अब वो देखा जा रहा है जगह जगह में, कुछ देशों में और भारत में भी पाया गया। WHO की जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने भी कहा है कि हम इस वेरिएंट के म्यूटेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कल डायरेक्टर जनरल WHO डॉक्टर टेड्रोस ने भी कहा कि इस नए म्यूटेशन को, जो ओमिक्रॉन का सबलिनियज माना जा रहा है, यूरोप में भी देखा गया, अमेरिका में भी देखा गया, लेकिन भारत में भी देखा गया। और कई जगह और कई राज्य जिनका आपने फिलहाल नाम लिया, जैसे केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं, वहां पर ये वेरिएंट देखा गया है, और इसी की वजह से वहां पर जो है केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक और स्टेट का आपने नाम लिया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फिलहाल वैक्सीनेशन की जो गति है वो धीमी देखी गई है, और दूसरा बहुत अहम ये है कि BA.2.75 का स्प्रेड भी देखा जा रहा है, क्योंकि कंटेनमेंट मेजर्स भी कम है। इसलिए ये दिखाता है कि अब जो इम्यून एस्केपेबिलिटी है इस वेरिएंट की, वैक्सीन से ज्यादा है। अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो भी आपको इस वेरिएंट से, ओमिक्रॉन से खतरा हो सकता है, आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। ये अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास जो वैक्सीन हैं भारत सरकार की तरफ से बनाई हुई, और जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं बाहर देशों से भी, वो ओमिक्रॉन BA.2.75 से लड़ती है या नहीं, इस पर रिसर्च नहीं हुई है। और आने वाले समय में मैं मानती हूं कि इस पर भी सरकार अपनी आंख रखेगी और इस पर भी रिसर्च जो है वैक्सीन मेकर्स को करने के लिए कहेगी। बिल्कुल ठीक है मिलन, लेकिन क्या अब आपको नहीं लगता मिलन कि पिछले 24 घंटों में अगर 4000 से ज़्यादा केसेस बढ़े हैं और आंकड़ा अब 8000 को क्रॉस कर रहा है, तो सरकार को कोई ना कोई कदम तो उठाना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार को कदम उठाना चाहिए, लेकिन किस तरीके के कदम वो उठा रहे हैं इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन जो नीतियां सरकार इस वक्त बना रही है, उन नीतियों पे अमल करना और पालन करना, जो राज्य सरकारों का दायित्व है इस वक्त, वो नहीं होता दिख रहा है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि आप टेस्टिंग बढ़ाएं। पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य है वहां पर टेस्टिंग भी कम होती है। हालांकि केरल में टेस्टिंग ज्यादा होती है, लेकिन टेस्टिंग के बाद वहां पर कंटेनमेंट कम होता है। तो 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर भारत सरकार पहले से काम कर रही है। वो है टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, आइसोलेट एंड विजिलेंस, बेसिकली जो देखना कि कहां पर कोविड के जो वेरिएंट्स हैं वो जीनोम सीक्वेंस होकर दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकारों से केंद्र सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट यही रही है कि आप अपना कंटेनमेंट मेजर तेज करें। हालांकि हमें किसी भी तरीके का कंटेनमेंट मेजर पश्चिम बंगाल में नहीं दिखता, केरल में नहीं दिखता, ना ही महाराष्ट्र में दिखता है, और कर्नाटक में भी नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं, जहां पर बहुत सारे केसेस अभी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, हमें डबलिंग रेट पर भी ध्यान देना होगा।
डबलिंग रेट इस वक्त इतना ड्रास्टिक नहीं है कि दो दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, लेकिन अगर ये डबलिंग रेट कम हो गया, यानी कि जिसको आर वैल्यू कहा जाता है एपिडेमियोलॉजिकल भाषा में, वो 1 से ज्यादा और आगे चला गया तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर 2 लोगों में कोविड फैला रहा है तो उसमें से वो नंबर डबल होके 4, 6, 8, 12 तक जा सकता है। अब देखना यही है कि कौन से राज्य में वैक्सीनेशन की जो गति है वो धीमी है और वही राज्यों में ज्यादा इम्पैक्ट जो है BA 2.75 का दिखाई देगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब कह दिया है। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अभी तक औपचारिक तरीके से ये नहीं कहा है कि भारत में BA 2.75 आ चुका है और हमें इससे सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल भारत सरकार अपनी इंटरनल मीटिंग्स करती हुई दिख रही है, बट किसी तरीके का स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट पब्लिक के लिए नहीं आया है।